पाइथन अपन को क्यों सीखनी चाहिए, 2020 में पाइथन कहां स्टैंड करती है। 2020 में आज पाइथन दुनिया की थर्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गौर करिएगा, रैंकिंग में तो थर्ड है ना, रैंकिंग में तो थर्ड है, बट ग्रोथ के मामले में पाइथन हर लैंग्वेज से आगे है। मैं आपको एक छोटा सा इमेज दिखाता हूं, आप गौर करिए। इस इमेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है आपको, कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, नोटिस करिए। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका जो ग्रोथ फैक्टर है वो नेगेटिव में जा रहा है, उनका जो ग्रोथ फैक्टर है वो नेगेटिव में जा रहा है। पाइथन नोटिस करिए इज वन लैंग्वेज जिसका ग्रोथ फैक्टर पॉजिटिव में जा रहा है, राइट। ये इसके ग्रोथ का आज के एरा के अंदर सिनेरियो है। इतनी जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज ग्रो कर रही है, इतने जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज मार्केट के अंदर अपना एक स्टैंड, अपनी एक पोजीशन बनाती जा रही है। और जितनी वर्ल्ड नोन कंपनीज हैं, हर कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट पाइथन पे करा जा रहा है डिजाइन। अगर आप देखना चाहें तो दीज आर द कंपनीज जो पाइथन के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। गूगल इज इन्वॉल्व विद पाइथन, यूट्यूब इज इन्वॉल्व विद पाइथन। गूगल आपने सुना जैकेट्स बना रहा है, हैव यू हर्ड, गूगल कपड़े बना रहा है ऐसे जिसके अंदर मशीन लर्निंग, जिसके अंदर डेटा साइंस, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स लगे होंगे, जो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। गूगल इसमें सोच रहा है। आज अपन को लग रहा है ये मजाक की बात है, आज लोग सुनते हैं तो इसको मजाक मानते हैं। ऐसे ही लोगों ने 2007 में गूगल की बातों को सीरियसली नहीं लिया था, जब गूगल ने कहा था कि मोबाइल आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, हर वो काम मोबाइल करेगा जो आज कंप्यूटर कर रहा है। नोकिया ने नहीं माना था गूगल की इस बात को, और आज नोटिस करिए वही नोकिया गूगल के फोन्स बनाकर अपने अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर रहा है। समझ रहे हैं, ऐसे ही गूगल ने प्रेडिक्ट करा है आने वाला जमाना मशीन लर्निंग का है, आने वाला जमाना डेटा साइंस का है। और इसलिए गूगल के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स, जो गूगल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे वो लोग कोड कर रहे हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, राइट। चले आगे, चलिए अब आते हैं पाइथन के टेक्निकल डिस्कशंस पे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना, पाइथन इतनी पावरफुल कैसे है, पाइथन इतनी सिंपल कैसे है, वो अब आप इन पॉइंट्स में समझिएगा। ये है पाइथन के कुछ बेहद बेहद क्रूशियल फीचर्स। सबसे पहला फीचर, पाइथन दुनिया की सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप C++ में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सेम प्रोग्राम जब पाइथन में बनेगा तो कम से कम 3 से 5 गुना छोटा बनेगा, 3 to 5 टाइम्स छोटा बनेगा जब आप वही कोड डेवलप करेंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बोलने से अच्छा है डेमो देखिए आप। मुझे बताइए, हर लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम हेलो प्रिंट करने का होता है, मानते हैं ना आप। नॉर्मली जब आप कोई लैंग्वेज शुरू करते हैं तो हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं, राइट। आप मुझे बताइए, अगर मुझे सी में हेलो भोपाल प्रिंट करना है तो कितने लाइनों का कोड लगेगा, बताइए। अगर सी में मुझे हेलो भोपाल प्रिंट करना है तो कितने लाइनों का कोड लगेगा, कम से कम 4 से 5 लाइनें। कैसे, आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, राइट, stdio.h, फिर आपको एक मेन नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आपको printf लिखना पड़ेगा, फिर रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है तो रिटर्न 0 और करना पड़ेगा। इतना सारा कोड लिखकर आप सी में प्रिंट कर पाएंगे हेलो, राइट। ऐसे ही अगर आप इसको जावा में करें तो सोचिए और ज्यादा टिपिकल, क्लास बनाओ, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, एक बिगिनर बेचारा तो बेहोश ही हो जाए। सोच कर देखिए, जावा में हेलो कहने से पहले उस बेचारे के प्राण निकल जाएं, इतना टिपिकल जावा ने अपना हेलो कर रखा है। और पाइथन में देखिए कितना सिंपल है, एक प्रिंट में हेलो बोल दिया, हेलो बन गया। आप सोचिए, एक स्कूल जाने वाले बच्चे को भी अगर आप ये कोड दिखाएं, एक 7th क्लास का बच्चा भी अगर ये कोड देखे तो वो इजिली प्रिडिक्ट कर लेगा कि वो जो लास्ट वाली लाइन है वो कुछ प्रिंट करने का काम कर रही है। That is why we say Python is so simple to learn. Even if you don't have any technical knowledge, Python की चीजें इतनी सिंपल हैं कि आप उसे easily grasp कर सकते हैं। चलिए कुछ और डेमोज आपको देता हूं, और क्लैरिटी आपको पाइथन की सिंप्लिसिटी के बारे में लगेगी। ठीक, मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं। सी में आप कुछ ऐसे करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, प्रिंटफ में ऐड करेंगे, और उसके अलावा ताम झाम बाकी लगेंगे, मेन बनाओ, हेडर फाइल बनाओ, वगैरह वगैरह। जावा में भी कुछ ऐसे ही टिपिकल कोड होगा। पाइथन में आप 2 लाइन में 2 नंबर ऐड कर लेंगे। और सबसे मजेदार बात देखिए, आप इस कोड के अंदर आपको क्या दिख रही है, एक तो ये सेमीकोलन ऑप्शनल है, आप लगाएं तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक। पाइथन को सेमीकोलन के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पावरफुल चीज देखिए, आप एक ही लाइन में 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज कर पा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत आपने वेरिएबल्स के बारे में किसी लैंग्वेज में पढ़ा हो तो नॉर्मली अलग अलग लाइनों में आप करते हैं। पाइथन में एक ही बार में कह दीजिए a, b इज इक्वल टू 10, 20,
हो गए ए और बी 1020 से इनिशियलाइज। सो सिंपल इट्स टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स इन पाइथन। ऐसे ही दुनिया का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम, हर डेवलपर अपनी लाइफ में इसको तो बनाता ही है, 2 नंबरों को स्वैप करना। आपने भी बनाया होगा, बनाया है। 2 नंबरों को स्वैप करना आप बाकी लैंग्वेजेस में 3 या 4 लाइनों में करते हैं, राइट। एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं, फिर उसमें पहले की वैल्यू डालते हैं, फिर पहले में दूसरे को डालते हैं और तीसरे में फिर दूसरे की वैल्यू को डालते हैं। कुछ ऐसा आप करते हैं। यही काम अगर आप पाइथन में करें तो काम आपका सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। कैसे एक लाइन? गौर कीजिए, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। इतना लिखा आपने और पाइथन ने a और b को आपस में करवा दिया स्वैप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको अभी समझें, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है, बट इतना तो पता चल रहा होगा कि जो काम 4-5 लाइनों में सी में होता है वो काम मुश्किल से 2-3 लाइन में पाइथन में हो जाता है। एग्री करते हैं? नहीं सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में एरर्स आती हैं। एरर्स तो हर जगह आएंगी, जहां प्रोग्रामर गलती करेगा सौम्या वहां एरर तो आनी है। पाइथन इज नो डिफरेंट। ऐसी तो कोई लैंग्वेज नहीं ना जो आपकी एरर्स को इग्नोर कर दे, राइट। अपन कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको और बेटर समझा पाऊंगा। मैं आपको पहला प्रोग्राम जब पाइथन का कराऊंगा ना, तब इस बात पे डिस्कस करेंगे अपन, एरर से रिलेटेड पाइथन का क्या व्यू है। दोनों है हिमांशु, पाइथन में कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। अभी आगे आएगा ये पॉइंट भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये हुई बात पाइथन की सिंप्लिसिटी की। अब आइए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। प्लीज एवरीवन प्ले वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस डिस्कशन। यकीन मानिए पूरा लेक्चर जो पाइथन के आप सीखेंगे आने वाले दिनों में, ये उसका बेस तैयार हो रहा है। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस को हम लोग स्टैटिकली टाइप बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाते वक्त उसे डिक्लेयर करना पड़ता है? बताइए, करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप बताई जाती है। वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप बताते हैं, हाँ कि ना? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। बताते हैं। और एक बार आपने वेरिएबल को जो डेटा टाइप बता दी, आप याद कीजिए आप उससे डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। आप याद कीजिए आप उससे डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। अगर डालते हैं तो सी लैंग्वेज दे देती है एरर। पाइथन इतनी सिंपल, इतनी अच्छी है इस मामले में कि पाइथन में हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाइथन में हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाइथन खुद ही ये प्रिडिक्ट कर लेती है वैल्यू का अंदाजा लगाकर कि वेरिएबल को किस डेटा टाइप का रखना है। ना सिर्फ इतना, पाइथन में आप एक ही वेरिएबल में अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं। आई रिपीट, पाइथन में एक ही वेरिएबल में अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आप अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं। आपको एक डेमो दिखाता हूं जो इस बात को टेक्निकली आपके सामने रखेगा। मुझे बताइए इन 3 लाइनों के बारे में सी में आपका क्या विचार है, क्या होगा? हाउ विल सी रिस्पॉन्ड टू दीज 3 लाइन्स? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। कोड कंपाइल भी नहीं होगा। सी लैंग्वेज इसे नहीं कंपाइल करने देगी आपको। कारण क्या है? कारण ये है, भोपाल इज अ स्ट्रिंग। हाउ कैन यू स्टोर अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर? आप चलाएंगे तो लैंग्वेज जनरेट कर देगी एरर। लेकिन आप पाइथन में इसी काम को देखिए, आपको 2 बेनिफिट्स दिखेंगे। नंबर 1, हम प्रोग्रामर्स को पाइथन को नहीं बताना पड़ रहा है कि ए एक इंटीजर है। पाइथन अपने आप ए में 10 देखकर ये प्रिडिक्ट कर ले रही है कि ए अपने आप में एक इंटीजर है, और फिर इसी 10 की जगह गौर कीजिए आप स्टोर कर पा रहे हैं स्ट्रिंग विच इज भोपाल। सो आपको एक वेरिएबल बनाकर उसमें तरह तरह की वैल्यू रखने की पावर पाइथन की तरफ से मिलती है। सीक्वेंस आप जिस तरह से बनाएंगे वैसे बिहेव करेगा, जैसे आप बनाएंगे वैसे करेगा। अब आपने अगर इन दोनों को बनाने के बाद प्रिंट करा, ठीक है, नोटिस कीजिए, अगर आपने यहां पे प्रिंट करा तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंट करने पर आपको आउटपुट भोपाल मिलेगा। लेकिन अगर आपने यही प्रिंट यहां बीच में डाल दिया तो आपको आउटपुट 10 मिलेगा। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहां कहां यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सॉर्टेड? गुड। चलिए बढ़े आगे अब। तो ये थी पाइथन की एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर, दैट पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। क्या मतलब है डायनेमिकली टाइप का? वी प्रोग्रामर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन द डेटा टाइप। पाइथन अपने आप इतना इंटेलिजेंटली बिहेव करती है कि बाय लुकिंग एट द वैल्यू पाइथन प्रिडिक्ट कर लेती है वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रखनी है।
क्लियर हुआ? बात समझ में आई? राइट, बिल्कुल सही। वेरिएबल की टाइप हम डिफाइन नहीं करते, लैंग्वेज खुद ही इस चीज को प्रिडिक्ट कर लेती है। नेक्स्ट आता है पाइथन, एक बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट को अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कन्वर्ट करूं तो रोबस्ट का दूसरे वर्ड्स में मतलब होता है फॉल्ट टॉलरेंट। द वर्ड रोबस्ट ऑल्सो मीन्स फॉल्ट टॉलरेंट लैंग्वेजेस, राइट? अब मेरी इस बात को समझने के लिए स्लाइड्स वगैरह आपसे शेयर होंगी, थ्योरी आप घर पे पढ़ना। आप अभी सिर्फ जो एक कोड मैं आपको दिखा रहा हूं मुझे उसका जवाब दें। ये जो थ्योरी अभी मैंने आपके सामने लिखी हुई है ना, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, अभी इसको मत पढ़िए। आप सिर्फ इस कोड को देखें और मुझे बताएं ये कोड क्या कर रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत सी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैंने बनाया है ये एक एरे बनाया है, राइट? व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। आप मुझे बताइए, अगर सी लैंग्वेज में मैं इस एरे की रेंज से बाहर जाता हूं, मैंने एरे बनाया है 5 का और मैं नंबर डाल रहा हूं इसके अंदर 10, और मैं आपसे पूछूं बताइए सी में इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो मुझे लगता है आपने अगर सी अच्छे से पढ़ी है तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका आउटपुट सी में अनप्रिडिक्टेबल होगा। कुछ भी हो सकता है। अगर मेमोरी में जगह रही तो कोड चल जाएगा, जगह नहीं रही तो कोड रन टाइम पे क्रैश कर जाएगा। पाइथन इतनी सुपर इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, इतनी डिटेक्टिव टाइप की लैंग्वेज है कि पाइथन आपके प्रोग्राम को रन टाइम पे वॉच करती है, रन टाइम पे वॉच करती है। और जहां पाइथन को लगा आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम एरे से बाहर निकल रहा है, पाइथन जनरेट कर देती है आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर इतना बड़ा वर्ड ना बोलकर इसे हम पाइथन की इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो अगर प्रोग्रामर कुछ भी गलत करता है तो पाइथन रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो करके आपकी इस गलती को वहीं पे रोक देती है, जिस कारण से दूसरे प्रोग्राम्स को और उस कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता जहां मेरा और आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। मतलब आप यो मान लीजिए मैं रोड पे अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, बाइक या कार फुल स्पीड में दौड़ा रहा हूं रैश वे में, तो सोचिए जो मेरी ड्राइविंग है उससे बाकी ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम होगी। तो एक स्मार्ट पुलिसमैन अगर होगा तो मुझे पकड़ के साइड कर देगा ताकि मेरी बेवकूफी के कारण दूसरे लोगों को दिक्कत ना जाए। वही स्मार्ट पुलिसमैन पाइथन है। जहां पाइथन को दिखा यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जहां पाइथन को लगा यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्रीज, पाइथन उसी वक्त आपके प्रोग्राम को किल कर देगी। और पाइथन द्वारा प्रोग्राम किल करा जाना कहलाता है एक्सेप्शन। समझ में आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये बताता है पाइथन एज अ लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है, पाइथन एज अ लैंग्वेज कितनी रोबस्ट है। आप कुछ भी गलत करेंगे पाइथन आपको बच के जाने नहीं देगी, वहीं के वहीं प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, वहीं के वहीं आपके प्रोग्राम को किल कर देगी। यानी पाइथन को उस एनवायरमेंट का भी ख्याल है जिस एनवायरमेंट में आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। एनवायरमेंट समझ रहे हैं? एनवायरमेंट समझ रहे हैं? एनवायरमेंट मतलब प्रकृति, एनवायरमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका कोड रन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एनवायरमेंट, राइट? और इस एनवायरमेंट को पाइथन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है आपकी तरफ से आने वाले गलत स्टेटमेंट्स को वहीं पे रोक कर, राइट? दिस इज अनदर पावर ऑफ पाइथन। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। पाइथन में दोनों तरीके की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। आप सबने सी पढ़ी है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सी पढ़ा है आपने। क्या सी में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। सी कौन सी लैंग्वेज है? सी कौन सी लैंग्वेज है? इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट? और अगर हम जावा की बात करें, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा में पहला प्रोग्राम भी बनाते हैं तो क्लास बनाते हैं ना। जावा में पहला प्रोग्राम भी बनाते हैं तो क्लास बनाते हैं। पाइथन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। द गुड थिंग अबाउट पाइथन इज दैट पाइथन दोनों प्रोग्रामिंग मॉडल्स, दोनों प्रोग्रामिंग पैराडिम्स को सपोर्ट करती है। आप पाइथन में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और आप पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। यानी पाइथन में कोड को सिंपल बनाना हो वो भी कर सकते हैं, सिक्योर्ड वे में बनाना हो वो भी कर सकते हैं, बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन कैसी लैंग्वेज है तो आप बोलेंगे डुअल पर्पस है। पाइथन सी की तरह प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है और पाइथन जावा की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है।
सो पाइथन में दोनों तरीके के प्रोग्रामिंग अप्रोचेस सपोर्ट करे जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट्स अ मल्टी पैराडिम लैंग्वेज। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज? गौर करिएगा मेरा वर्ड, इट्स अ मल्टी paradigm language, a language which can support both the kinds of programming approaches, which can support procedure oriented programming as well as object oriented programming. Clear हुआ? Shall I move further? Yes, yes, yes. इस कोर्स में आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब कुछ मिलेगा. All kinds of approaches will be covering in this. Machine learning is different. मशीन लर्निंग का कोर्स अलग है. ये वाला जो कोर्स है दिस इज ऑन कोर पाइथन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है अगला डाउट, बहुत बड़ा मिथ, पाइथन में कंपाइलर होता है कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है. मुझे लगता है आपने बहुत सारी जगहों पर ये देखा होगा कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. गौर करिएगा, पाइथन में दो ट्रांसलेटर्स होते हैं. आज बिल्कुल चिंता मत करिएगा सर दो ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा जब हम पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाना और रन करना सीखेंगे. अभी बस इतना सीख के जाइए कि पाइथन एज अ लैंग्वेज कंपाइलर भी सपोर्ट करती है और पाइथन एज अ लैंग्वेज इंटरप्रेटर को भी सपोर्ट करती है. इसलिए पाइथन में दोनों ट्रांसलेटर्स होते हैं. फिर आपके दिमाग में ये क्वेरी भी आएगी कि फिर इंटरनेट पे अधिकतर जगहों पर ये क्यों लिखा है कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है. वो इसलिए लिखा है क्योंकि पाइथन का जो कंपाइलर है वो प्रोग्रामर से हिडन रहता है. पाइथन का जो कंपाइलेशन पार्ट है वो मुझे और आपको नहीं दिखता. राइट? पाइथन के अंदर भी याद रखिएगा कंपाइलेशन पहले होता है और इंटरप्रिटेशन बाद में होता है. बट हम प्रोग्रामर्स को पाइथन अपना कंपाइलर नहीं शो करती. अगर आपको लग रहा है सर क्यों नहीं शो करती, तो याद कीजिए गिडो वैन रॉसम ने पाइथन सिंप्लिसिटी के लिए बनाई थी और वो नहीं चाहते थे कि एक बिगनर कंपाइलर, इंटरप्रेटर इन सब में उलझे. उनको लगता था प्रोग्राम बनाओ और तुरंत रन कर दो, बीच में कोई कंपाइलेशन का चक्कर ही नहीं होना चाहिए. इसलिए उन्होंने पाइथन के कंपाइलर को हम प्रोग्रामर से हाइड करके रखा है. और इसलिए लोग गलतफहमी में ये कई बार मान लेते हैं कि पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है. आप नहीं मानिएगा, आप ऑफिशियली पाइथन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर वे में इस कोर्स को एनरोल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पाइथन एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है. राइट? नेक्स्ट आता है पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? जल्दी बताइए, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? वेरी गुड. प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं. तो सपोज करिए आपने पाइथन का कोई प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया. अब आप सेम टू सेम प्रोग्राम को एज इट इज मैक के ऊपर भी रन कर सकते हैं. आपको अलग से प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. जबकि आप याद कीजिए सी लैंग्वेज में ये फीचर नहीं होता है. अगर सी में आपने टर्बो कंपाइलर पे कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसके बहुत सारी चीजें हैं जो जीसीसी कंपाइलर पे नहीं चलेंगी. फॉर एग्जाम्पल conio.h हेडर फाइल नहीं चलेगी, डेटा टाइप की साइज चेंज हो जाएगी. ये सब सुना है आपने सी में? ये चीजें आपने सुनी है? तो पाइथन सी की तरह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है. पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है. अगर मुझे पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं प्रोग्राम एक बार लिखूंगा और पाइथन उसे हर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करवा देगी. कैसे? ये सब आप आने वाले लेक्चर्स में पढ़िएगा. इसलिए अपन बोलते हैं पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. हमें पाइथन में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग वर्जन प्रोग्राम के नहीं बनाने पड़ते. एज अ डेवलपर में एक प्रोग्राम बनाऊंगा और वो दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर जाएगा. दैट इज व्हाई वी से इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. राइट? चलिए, पाइथन का सेकंड लास्ट फीचर, पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. अब ये फीचर आप मुझे समझाइए. ये सेकंड लास्ट फीचर है. आप पढ़िए स्लाइड और बताइए क्या मतलब है इस पहली लाइन का. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. आपको पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट पावर का पता चलेगा. आपको पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट पावर का पता चलेगा. राइट? पाइथन का इंपॉर्टेंट फीचर, पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. एक्सटेंसिबल वर्ड से मेरा मतलब यह है कि आप पाइथन के प्रोग्राम से C++ के प्रोग्राम्स को कॉल कर सकते हैं, जावा के प्रोग्राम्स को कॉल कर सकते हैं. यू कैन राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन एंड यू कैन फ्रॉम दैट प्रोग्राम कॉल अ प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज. और अगर आपको लग रहा है ऐसा करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है. आप बताइए सी का कोई ऐसा डोमेन है जहां सी बहुत अच्छी है? आप बताइए सी का कोई ऐसा डोमेन है जहां सी बहुत अच्छी है? सी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इंटरैक्शन. मानते हैं आप?
सी का हार्डवेयर इंटरेक्शन दुनिया में बेस्ट है ना। अगर आपको फाइल हैंडलिंग नाम का कोई टॉपिक आपने कभी अगर सुना हो, तो सी की फाइल हैंडलिंग दुनिया में सबसे पावरफुल है। और सी का फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट आप पाइथन में बैठकर सी से करवा सकते हैं। कहने का मतलब पाइथन में बैठे सी के प्रोग्राम को आप कॉल करें, ये पावर आपको पाइथन देती है। और जब पाइथन ऐसा करती है, अपन कहते हैं पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, राइट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपसे कहा पाइथन के पास खूब बड़ी लाइब्रेरी है। यू थिंक ऑफ अ रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पाइथन आपको बने बनाए फंक्शंस प्रोवाइड करेगी। तो आपको पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी हो, देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल। पाइथन के प्रोग्राम से ईमेल करना हो, देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल। जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी हो, देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल। आप सोचिए ये सब सी में इतना पॉसिबल नहीं है। सी में इतना आसान नहीं है डेटाबेस से इंटरैक्ट करना, सी में इतना आसान नहीं है ईमेल करना, बट पाइथन के अंदर सब एक एक दो दो लाइनों के कोड्स हैं जो आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हुआ, राइट? तो ये सब था पाइथन की पावर, पाइथन की स्ट्रेंथ बताने का डेमोन्स्ट्रेशन। बाकी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा और फीचर्स आपको पाइथन के पता चलते जाएंगे। ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। टेक्निकल डिस्कशंस हमारे खत्म होते हैं। अब मैं आपको नॉन टेक्निकल पार्ट पूरा बता देता हूं। ओके, आपकी कोर्स डिटेल्स, आप लोग पूछ रहे थे हम क्या क्या कवर करेंगे, ये सिर्फ हाइलाइट्स हैं, याद रखिएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, जब आप कोर्स में एनरोल होंगे तो आपसे सिलेबस हम लोग पूरा डिटेल वाला शेयर करेंगे। ये मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग पाइथन में कवर अप करने वाले हैं। पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा, मैं आपको ओवरव्यू देता जाता हूं। पाइथन के दोनों वर्जन्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे आप, हालांकि मैंने कहा पाइथन 2 ऑफिशियली अब मार्केट से खत्म हो गई है। देन पाइथन की डेटा टाइप्स, पाइथन के ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह, ये आप पाइथन पढ़ेंगे। यस, डेटा स्ट्रक्चर्स पूरा है, ये आप जो देख रहे हैं ये पाइथन का पूरा डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज ये पढ़ेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा पूरा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग। और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इस कोर्स में तो मैं आपको करवाऊंगा इसका जीयूआई प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। टर्टल ग्राफिक्स बहुत आउटडेटेड हो गया है, टर्टल से बेटर है टीके इंटर, टर्टल से बेटर है टीके इंटर। ओके, सो वील बी गोइंग फॉर टीके इंटर, नॉट फॉर टर्टल ग्राफिक्स। ओके, नाउ कम्स द कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन आपका 45 आवर्स का है, राइट, एक्सक्लूडिंग द प्रोजेक्ट। ये कोर्स का ड्यूरेशन है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट होगा।